है ना। ठीक, तो अभी तक जो हम लोगों ने किया है उस पर हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 2 की जो बात है उसमें स्टेप 1 की जो बात कर रहे हैं हम लोग। तो पहले तो ये कहा कि एक्सरसाइज 1 में हम लोगों ने सेल्फ को देखने का काम किया था, सेल्फ के द्वारा सेल्फ को देखने का काम किया था। अब हम लोग सेल्फ के द्वारा बॉडी को देखने का, बॉडी के साथ जो इंटरेक्शन है उसको देखने का काम कर रहे हैं एक्सरसाइज 2। और फिर ये कहा था कि सेल्फ और बॉडी के बीच का जो आपस में इंटरेक्शन है और आदमी को जो हम लोगों ने सेल्फ और बॉडी के कोएग्जिस्टेंस के रूप में देखा है उस पर बहुत सारी बात हुई है पहले वर्कशॉप से लेकर अभी तक। उस सबको एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए, रिकॉल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये भी कहा था कि खास करके इस बिंदु को ठीक से देख लें कि ये जो बात हम लोगों ने पहले चर्चा की थी कि सेल्फ और बॉडी के बीच का जो ट्रांजैक्शन है वो इंफॉर्मेशन के रूप में है। सेल्फ बॉडी को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, क्या करो क्या ना करो, और सेल्फ बॉडी से कुछ सेंसेशन को पढ़ता है। ये बात को भी हम लोगों ने पहले चर्चा किया था। आप में से बहुत सारे लोग उसको विचार के लेवल पर तो देखे ही होंगे, जांच परख करके देखे होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग उसको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से देखेंगे। तो वो सब बातें जो हम लोगों ने उस समय की थी उसमें ज़्यादातर समय शायद आप विचार के स्तर पर उसको जांच परख किए भी होंगे, कुछ डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी किए होंगे। लेकिन अब इन सब बातों को हम लोग डायरेक्टली ऑब्जर्व करना चाहते हैं, डायरेक्टली देखना चाहते हैं, जो काम हम लोगों ने पिछले 3 दिन में शुरू किया और उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादातर लोगों का को पता चल रहा है। तो उस पर क्या करना था और क्या किया हम लोगों ने उसको अभी पहले वर्कआउट कर लेता हूँ स्टेप 1, 2, 3 में, फिर चौथे स्टेप पर आज बात शुरू कर देंगे। तो पहले स्टेप में ये कहा कि अभी तक मैं हूँ इस बात को देखा हम लोगों ने। कैसे देखा? तो मैं में चलने वाली कल्पनाशीलता को देखने के आधार मैं में चलने वाली कल्पनाशीलता को देखने के आधार पर मैं के होने के बारे में पता चला हमको। अब हम लोग शरीर को होने को भी देखना चाहते हैं। तो शरीर को देखेंगे कैसे? तो शरीर में होने वाली संवेदना के आधार पर देखेंगे। इस पर बहुत सारी बात की हम लोगों ने। तो स्टेप 1 में ये दोनों को देखने का काम कर रहे हैं। मैं हूँ इस बात को देखने का काम कर रहे हैं, ये शरीर है इस बात को देखने का काम कर रहे हैं। मैं को देखने का काम शरीर, मैं में होने वाली कल्पनाशीलता, भाव विचार को देखने के आधार पर कर रहे हैं। शरीर को देखने का काम शरीर में होने वाली संवेदना को देखने के आधार पर कर। तो पिछले 2-3 दिन में आपको क्लियर हो गया होगा कि शरीर के होने का पता तो हमको संवेदना के आधार पर ही चलता है, सेंसेशन के आधार पर ही चलता है। जब मैं पढ़ता हूँ किसी सेंसेशन को तो हमको पता लगता है कि शरीर है। जब मैं कोई सेंसेशन नहीं पढ़ रहा हूँ शरीर से तो मेरे लिए ये पता लगाने का कोई उपाय नहीं है कि शरीर है भी कि नहीं। तो ये स्टेप 1 में हम लोगों ने कहा और इसको आपने ध्यान देकर देखना शुरू किया है। अभी आपके रिस्पॉन्स ऐसा लग रहा है कि ज्यादा लोगों को ये तो दिखाई पड़ रहा है। तो इसको एक बार व्यू कर लीजिए, है ना, 2 मिनट के लिए फिर से, कि ये स्टेप हमको क्लियर है कि नहीं और ये हम देख पा रहे हैं। इस पर कोई प्रश्न होगा तो हम लोग अभी बात करेंगे, लेकिन एक बार आप उसको स्कैन कर लीजिए 2-3 मिनट में, फिर स्टेप 2 पर बात करते हैं। तो स्टेप 1 में
अगर ये देख पाते हैं कि मैं हूँ और शरीर है, तो इसका जो मुख्य उपलब्धि है वो यह है कि मैं और शरीर ये दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। सेल्फ एंड बॉडी आर टू डिस्टिंक्ट रियलिटीज। ये समझ में आता है, जिसको कि हम अभी तक एक माने हुए हैं। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि अगर दोनों को हम अलग अलग देख सकें तो ये समझ में आता है कि ये दो अलग अलग प्रकार की रियलिटीज हैं, और इसलिए उनको देखने जाते हैं तो अलग अलग प्रकार से देखना पड़ता है। एक को कल्पनाशीलता भाव विचार के आधार पर देखना पड़ता है, एक को संवेदना के आधार पर देखना पड़ता है। तो ये काम स्टेप 1 में है और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। आगे धीरे धीरे आपको इसका इम्पोर्टेंस समझ में आने लगेगा। तो हम अपने प्रति होश में हैं, और जब भी शरीर के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो शरीर के प्रति भी होश में, दोनों के प्रति होश में। ये पहला स्टेप है, और जैसा मैंने कहा था कि बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। जैसा एक्सरसाइज 1 का स्टेप 1 इम्पोर्टेंट था, वैसे एक्सरसाइज 2 का भी स्टेप 1 बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पर हमेशा फोकस बनाए रखिए, फिर आगे के स्टेप्स पर काम हो पाएगा। आगे के स्टेप में जब भी काम उलझता है, लौट कर इस स्टेप पर आ जाइए। तो ये स्टेप 1 की बात है। एक बार हमको दिखने लगा कि मैं हूं और शरीर है, तो अब स्टेप 2 पर काम कर सकते हैं। स्टेप 2 पर अब ये पूछ रहे हैं कि ये मेरे और शरीर के बीच क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या आदान प्रदान हो रहा है। मैं शरीर को क्या दे रहा हूँ, मैं शरीर से क्या ले रहा हूँ, या शरीर मुझे क्या दे रहा है। इसको स्टडी करने गए तो ये पता लगा कि मेरे और शरीर के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। क्या सूचना का आदान प्रदान है? तो मैं शरीर को कोई इंस्ट्रक्शन देता हूँ, संकेत देता हूँ, उठो, बैठो, चलो। तो ये संकेत मैं शरीर को दे रहा हूँ। जो संकेत मैं देता हूँ, शरीर उसके हिसाब से कुछ करता है। मुझे शरीर से क्या मिल रहा है? तो मुझे शरीर में होने वाली किसी संवेदना को मैं पढ़ता हूँ, उसका आस्वादन करता हूँ, ये हमको मिलता है। तो मैं शरीर को कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, संकेत दे रहा हूँ। मैं शरीर में होने वाली किसी संवेदना को पढ़ रहा हूँ। तो मैं दे रहा हूँ क्या? इंस्ट्रक्शन। शरीर से क्या मिल रहा है हमको? सेंसेशन। और ध्यान से देखा तो ये पता लगा कि ये दोनों ही एक तरह का इंफॉर्मेशन है। इसमें कोई मटेरियल ट्रांजैक्शन तो हो नहीं रहा है। जो भी मटेरियल है वो शरीर के ही काम आ रहा है, हम तक कुछ पहुंचता नहीं, मैं तक कुछ पहुंचता नहीं। उसका उदाहरण हम लोगों ने लिया था कि अगर मैं रसगुल्ला खा रहा हूँ तो रसगुल्ला जब जीभ के संपर्क में आता है, उसका स्वाद मेरे को मिलता है, मीठा है ऐसा मिलता है, मीठा में भी कुछ और डिटेलिंग हो ऐसा है, ये मिलता है। लेकिन रसगुल्ला तो शरीर के ही काम आता है। एक बार जीभ से आगे गया, गले से नीचे उतर गया, अब आपको कुछ नहीं मिलना उससे, वो शरीर के ही काम आएगा। अगर शरीर के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है तो शरीर को पुष्ट करेगा, अगर प्रतिकूल है तो शुष्क करेगा। तो मेरे और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। मैं शरीर को कोई संकेत दे रहा हूँ, मैं शरीर से कोई संवेदना को पढ़ रहा हूँ। इस बात को हम लोगों ने स्टेप 2 में देखने का प्रयास किया। तो इसको भी एक बार 2 मिनट के लिए स्कैन कर लीजिए। इस पे कोई प्रश्न है ना तो इसको ध्यान में ले आइए, है ना। 6:30 के बाद हम लोग उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो 2 मिनट इस बात को ऑब्जर्व करें कि मैं शरीर को कोई संकेत दे रहा हूँ, मैं शरीर से कोई संवेदना को पढ़ रहा हूँ।
इतना ही मेरे और शरीर के बीच का ट्रांजैक्शन। इस बात का एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ये है कि मेरे और शरीर के बीच केवल सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है। कोई भौतिक रासायनिक वस्तु का नहीं हो रहा है, कोई फिजियोकेमिकल चीजों का नहीं हो रहा है। तो किसी ने ऑब्जर्वेशन किया था कि इसको देखने के बाद ये समझ में आया कि ये जो भौतिक रासायनिक वस्तु को लेकर हम इतना उलझे रहते हैं, है ना, अब अपने को पता चल रहा है कि हमको तो सिर्फ सूचना ही मिलती है उसके बाद, मेरे पे कोई काम नहीं आता, अधिक से अधिक शरीर के लिए काम आता है कोई भी भौतिक रासायनिक वस्तु। हमको तो उससे जो मिलेगा वो अधिक से अधिक जो मिलेगा वो सूचना मिलेगी शरीर के माध्यम से, शरीर में होने वाली संवेदना के रूप में कोई सूचना हमको मिल जाएगी, उतना ही है। तो ये दूसरा स्टेप और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि मेरे और शरीर के बीच क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है ये ठीक ठीक समझ में आना जरूरी है, अन्यथा बहुत सारा हम उसमें अपनी तरफ से जोड़कर देखने लग जाते हैं। उसी के कारण बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। जो अभी बीमार होने का, बुखार होने का, दर्द होने का जो उदाहरण लिया जगदीश सिसोदिया जी ने, उससे अपने को समझ में आता है कि दर्द तो थोड़ा सा हो रहा है, किसी शरीर के किसी बिंदु पर हो रहा है, लेकिन हम अपनी कल्पनाशीलता में उसको बहुत फैला लेते हैं। तो उस सूचना को सूचना के रूप में देख नहीं पाते, उसके साथ हम अपना बहुत सारा कल्पनाशीलता को फैला लेते हैं और हमको लगता है कि वो शरीर के कारण है, क्योंकि वो शरीर के कारण नहीं। तो खैर, इस तरह हम चीजों को साफ साफ देख पाएंगे कि शरीर से क्या सूचना हम ले रहे हैं, शरीर को क्या सूचना दे रहे हैं। एक बार ये दिखने लगे तो तीसरे स्टेप पर हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन मैं कर रहा हूँ शरीर के साथ, ठीक, उसका निर्णय कौन लेता है? हु इज टेकिंग द डिसीजन? तो मैं शरीर को कोई सूचना दे रहा हूँ, कोई इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, इसका निर्णय कौन करता है? मैं शरीर से कोई संवेदना को पढ़ता हूँ ना, इसका निर्णय कौन लेता है? और संवेदना के संदर्भ में देखेंगे तो शरीर में बहुत सारी संवेदनाएं हो रही है, अनेक संवेदना हो रही है। इसमें कौन सी संवेदना को हमको पढ़ना है, अभी रीड करना है, इसका निर्णय कौन कर रहा है? तो इसको जब देखने गए तो ये पता लगा कि शरीर को क्या संकेत देना है उसका निर्णय तो मैं ही कर रहा हूँ, वो तो बहुत स्पष्ट है। लेकिन धीरे धीरे ये भी देखने लगा कि ये जो शरीर से किसी खास संवेदना को मैं पढ़ रहा हूँ, इसका निर्णय भी मेरा है। जिन संवेदनाओं को मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ उनको पढ़ता हूँ, जिनको मैं इम्पोर्टेंट नहीं मानता हूँ उनको नहीं पढ़ता। तो ये जो संकेत दे रहा हूँ उस संकेत का तय करने का निर्णय मेरा है, और शरीर की किसी संवेदना को जो पढ़ रहा हूँ, अनेक संवेदनाओं में से किस संवेदना को पढ़ना, वो निर्णय भी मेरा है। तो ये दोनों को जब कंबाइन करके देखते हैं तो ये पता लगता है कि शरीर के साथ जो हम सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं, संकेत देने का या संवेदना को पढ़ने का, ये दोनों ही निर्णय मेरा है। ये एक इम्पोर्टेंट बात हमको समझ में आती है।
इसी से जुड़ा हुआ एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ये है, अब जब ध्यान से देखने लगते हैं तो पता लगता है कि मैं हर क्षण शरीर के साथ सूचना का आदान प्रदान कर रहा हूं, ऐसा नहीं। जब हमको आवश्यक लगता है, जिस समय आवश्यक लगता है उस समय सूचना का आदान प्रदान करता हूं। हमेशा नहीं करता रहता हूं। जब भूख लगी शरीर में, कोई सूचना हमको लगी इम्पोर्टेंट, तो मैंने पढ़ा कि भाई ये शरीर का भूख लगने का सूचना है। अन्यथा शरीर में बहुत कुछ चलता रहता है, हम हर बार तो पेमेंट टेंशन पे करते नहीं। तो ये जो हम शरीर के साथ संवेदना को पढ़ रहे हैं या फिर उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इंस्ट्रक्शन के रूप में, ये दोनों ही निर्णय मैं आवश्यकता अनुसार लेता हूँ, समय समय पर लेता हूँ, निरंतर नहीं लेता, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये अंतर है कि मैं के बारे में जब बात कर रहे थे, मैं की कल्पनाशीलता की बात कर रहे थे, तो हर क्षण वो कल्पनाशीलता चल रही है, इसलिए हर क्षण उस पर ध्यान देना। लेकिन जब शरीर के साथ इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये सामयिक है, टेम्पररी है, टाइम टू टाइम हम करते हैं। तो जब भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तब ये दोनों पर ध्यान देना जरूरी है कि मेरी क्या स्थिति है, शरीर की क्या स्थिति है, मैंने शरीर को क्या दिया, मैंने शरीर से क्या लिया, ये स्टडी करना जरूरी है उस समय जब हम शरीर के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिखाई देता है। इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये भी दिखता है, जिसके बारे में बहुत बार हम लोग कर चुके हैं बात प्रारंभिक कोर्स में, कि मैं शरीर को जैसा संकेत देता हूँ शरीर वैसा करता है। इसलिए शरीर मेरे लिए एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है, एक साधन की तरह है, एक मीन्स की तरह है। इस बात को बहुत बार हम लोगों ने किया है, विचार के रूप में बहुत सारा आपको उस बारे में स्पष्ट भी हुआ होगा। लेकिन अब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से देख सकते हैं कि मैं शरीर को जो इंस्ट्रक्शन देता हूँ उसके हिसाब से शरीर करता है। तो शरीर एक इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर रहा है, इस बात का ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। इस काम को हम लोगों ने कल सुबह शुरू किया था, कल सुबह से लेकर अभी तक हम लोगों ने इस पर काम किया है। उसके कई सारे ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने सुने अभी सेशन में। उससे इतना लग रहा है कि ध्यान हम लोग का जा रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं। तो कुछ बातें मैं स्टेप 3 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ, फिर स्टेप 4 पर बात शुरू कर देते हैं। ठीक है ना। तो स्टेप 3 के बारे में 2-3 बातें हम कर देते हैं। एक तो ये बात धीरे धीरे हमको देखनी चाहिए कि शरीर के स्तर पर बहुत सारी संवेदनाएं हो रही, और ये अभी जो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे उसमें ये बात आई थी। लेकिन हम सभी उस सेंसेशन को नहीं पढ़ रहे हैं। एक तो समय पे पढ़ रहे हैं, जब आवश्यकता लगती है तो पढ़ते हैं, नहीं तो नहीं पढ़ते। दूसरा, उस समय भी बहुत सारी संवेदना हो रही है, उसमें से जिसको मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ उसको पढ़ता हूँ। ये बात भी अब आपको ध्यान में आने लगी होगी कि पूरे शरीर में कोई ना कोई संवेदना हो रही है, लेकिन हम निर्णय पूर्वक जो हमको महत्वपूर्ण लगता है उसको मैं पढ़ता हूँ, और पढ़ने के आधार पर जो भी हमारे में कल्पनाशीलता फिर चलती है उसके साथ में कोई निर्णय करता हूँ कि मैं क्या करूँ। वो रिएक्शन हो सकता है, रिस्पॉन्स हो सकता है, उसको हम लोगों ने ऐसे मोटा मोटी इंगित किया था, लेकिन मैं कुछ निर्णय करता हूँ और फिर उस हिसाब से शरीर को संकेत देता हूँ। इसकी डिटेलिंग को हम लोग स्टेप 5 और 6 में बात करेंगे। बट ये बात हमको दिख जाए कि आवश्यकता अनुसार, एक तो मैं कभी कभी पढ़ता हूँ संवेदना को, और जिस समय पढ़ रहा हूँ उस समय भी शरीर में होने वाली अनेक संवेदनाओं में से किसी एक को पढ़ने का निर्णय लेता हूँ जिसको मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ। ये एक बात हमको स्टेप 3 के ठीक से अगर हम करेंगे काम तो हमको ये स्पष्ट। दूसरी एक बात महत्वपूर्ण ये समझ में आती है कि शरीर से क्या काम लेना है हमको, उसका निर्णय मैं अपनी कल्पनाशीलता में करता हूँ।
उसकी जितनी भी डिटेलिंग है वो सब कल्पनाशीलता के लेवल पर तय होती है। वो सब कुछ तय होकर ये जब निर्णय हो जाता है कि शरीर के से हमको क्या काम लेना है, वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन मैं शरीर को देता हूँ। वो इंस्ट्रक्शन मैं शरीर को देता हूँ। ये महत्वपूर्ण बात है कि मेजर काम हमारा सेल्फ के लेवल पर होता है तय करने का कि भाई शरीर से क्या काम लेना है, उसके तहत क्या इंस्ट्रक्शन देना है। जब यह तय हो गया तब मैं शरीर को इंस्ट्रक्शन देता हूँ। इसी तरह से जब देखेंगे कि सेंसेशन, जो पहले मैंने इंगित किया कि सेंसेशन जो मैं पढ़ रहा हूँ उसके लिए बहुत सारा निर्णय मैंने अपने में किया, फिर पढ़ा, पढ़ने के बाद आगे फिर निर्णय करूंगा बहुत सारा कि इसके साथ क्या करूं, क्या इंस्ट्रक्शन शरीर को वापस दूं ताकि शरीर के लिए जो आवश्यक हो सके या बाहर के संसार के लिए कुछ आवश्यक है तो हो सके। तो ये दो महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है स्टेप 3 के बारे। तो इतने के साथ अब हम लोग स्टेप 4 पर बात शुरू कर सकते हैं। इन तीनों के बारे कोई प्रश्न होगा तो 6:30 बजे के बाद हम लोग टेकअप करेंगे। स्टेप 4 जो है ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। वो ये है लेकिन महत्वपूर्ण है कि अब जब मैं शरीर को कोई संकेत दे रहा हूं, शरीर से कोई संवेदना को पढ़ रहा हूं, तो ये जब संवेदना को पढ़ रहा हूं उसके संदर्भ में ये 3 प्रश्न हम अपने से पूछ रहे हैं कि जब मैं शरीर के किसी संवेदना को पढ़ रहा हूँ, कहीं दर्द हो रहा है उसको पढ़ रहा हूँ, कहीं भारीपन है, कहीं खुजली है उसको पढ़ रहा हूँ, उस समय क्या मैं संवेदना ही हूँ? क्या मैं संवेदना में हूँ? क्या मैं संवेदना से दूर रहते हुए संवेदना को पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ? So there are 3 possibilities. One is I am the sensation. Second is I am in the sensation. And third is I am at a distance from the sensation. And I am reading the sensation from the distance. This we have to observe. From now till tomorrow morning, we have to observe this step 4. So we have started observing the sensation that is taking place in the body, and I am reading that sensation, or the instruction that I am giving to the body. Now regarding that sensation, which I am reading from the body, and which is my decision of taken by me to read that sensation. Now I am asking this question, that when I am observing this sensation, then am I the sensation? Am I in the sensation? Am I at a distance from the sensation and reading this sensation from the distance? तो जब हम संवेदना को देख रहे हैं, अब उसको डिफाइन करके पूछते हैं। स्टेप 2 में संवेदना को देखना शुरू किया था, अब स्टेप 4 में ये पूछ रहे हैं कि ये जो संवेदना को मैं देख रहा हूँ उस समय क्या मैं संवेदना ही हूँ? क्या मैं संवेदना में हूँ? आई एम इनसाइड दैट संवेदना, या मैं संवेदना से दूर रहकर संवेदना को देख। इसको 2-3 मिनट अभी ऑब्जर्व करते हैं, फिर इसके संदर्भ में जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं बता देता हूँ, लेकिन आपको कल सुबह तक उस पर बहुत इंटेंसिव काम करना है।
तो जब इस बात को हम देखते हैं कि ये सेंसेशन को जब हम देख रहे हैं तो क्या मैं सेंसेशन हूँ, क्या मैं सेंसेशन में हूँ, क्या मैं सेंसेशन से दूर रहते हुए सेंसेशन को देख रहा हूँ। इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये पता लगता है कि आई एम नॉट दिस सेंसेशन, आई एम नॉट इन दिस सेंसेशन, आई एम एट a distance from the sensation. So there is some distance between me and the body. And I can read that sensation taking place in any part of the body from a distance, from wherever I am. In fact, you will notice that sensation is taking place in, all parts of the body, all places in the body, some sensation is taking place. But I can read the sensation in any part of the body by taking the decision to read that sensation. So wherever I am at this point of time in the body, I can decide to read the sensation in any part of the body, and I can read it just by my decision. So you are observing the sensation in one part of the body, let's say the tip of the toe, and you can decide immediately to observe the sensation at the top of your head. So you can pay attention to either of these places just by choice at the level of self, without physically moving to that particular place. But now you can see at least that I can read the sensation from any part of the body immediately when I decide to read that sensation from that part. So if you look at this, one important conclusion is that there is a distance between me and the sensation that I'm reading from the body. And a little derived, kind of conclusion would be that there is a distance between me and this body, between the self and the body, because the sensation is taking place in the body, which is at a distance from myself. I am reading the sensation taking place in the body from a distance. So there is a distance between the body and the self. This is a very important conclusion that we are able to draw out of this observation of step 4. So we'll start with this observation and see what is the conclusion. We will start observing the sensation which is taking place in the body, in any part of the body at this point of time. And when I'm reading the sensation, let me ask this question: am I the sensation? Am I in the sensation? Or I am at a distance from the sensation and I'm reading that sensation from the distance? This is what we have to start observing, but we have to keep working on till tomorrow morning. So formally we'll stop here, but if there is any question about first 3 steps and now the 4th step, I can respond to it so that you can continue working on yourself with this clarification.